हल्ला सिर्फ क्या विपक्ष काट रहा है और वो दरिया दिली क्या सत्ता पक्ष दिखा रहा है? आशुतोष, संदीप, 11 जून 2024 को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था और हम उस स्टेटमेंट को याद करें। वो है मूल समस्या। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि विपक्ष दुश्मन नहीं है, वो प्रतिपक्ष है और उसकी भी लोकतंत्र के अंदर उतनी ही भूमिका है जितनी सत्ता पक्ष। मोहन भागवत को यह स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा और किसके लिए देना पड़ा? जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम संसद के अंदर कुछ भी चलता रहेगा। हर जिम्मेदारी हम विपक्ष के ऊपर डाल देंगे और फिर विपक्ष को खलनायक की तौर पर पेश करेंगे। यह बात तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब तो समस्या नहीं होती थी, या मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तो समस्या नहीं होती थी। ये समस्या अब क्यों हो रही है? इसी में एक सवाल आ रहा है बीकानेर से। भंवरलाल का जो सवाल है पीसीआर, वो भी लेकर आइए। भंवरलाल चौधरी हैं, आशुतोष हमारे दर्शक है बीकानेर से, वो कह रहे हैं वैसे जब सदन चलता भी है तो ज्यादातर सांसद सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार करने और दूसरों को बदनाम करने में वक्त खराब करते नजर आते, विमर्श तो हो ही नहीं रहा है, दूसरे को गलत साबित करने, नीचा दिखाने में ही लग रहा है वक्त सारा। आप विमर्श की बात कर रहे हैं। आप राज्यसभा के अंदर खाली चेयरमैन साहब को खाली आप सुनते हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जिस तरीके का बर्ताव है मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने तो शंकर दयाल शर्मा को भी देखा, मैंने तो हामिद अंसारी साहब को भी देखा और तमाम बड़े नेताओं को देखा, के.आर. नारायणन को देखा। लेकिन क्या ऐसे होता था क्या कि चेयरमैन साहब ही, अगर आप रिकॉर्डिंग खाली उठा के देख रहे तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ब्रेजन तरीके से पार्टीजान, ब्रेजन, और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजनी को कि सच को बोला जाना चाहिए। तो उसके बाद आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आप बोलने ही नहीं देना चाहते, कैमरा कभी उनके ऊपर आता ही नहीं है। तो ये सारे सवाल है जिसके जवाब करने चाहिए। वो म्यूट होते भी हमने देखा है, उन पर से कैमरा भी हट जाता है, ये तमाम चीजें, ये संयोग वश हो जाता है या ये दरअसल एक रणनीति के तहत भी हो रहा है? आशुतोष, ये सब कुछ भी संयोग नहीं है, एक प्लान्ड तरीके से है। और प्लान्ड तरीके से इसलिए कि संसद भी कंट्रोल तरीके से चलेगी। जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही संसद चलेगी, और अगर वैसे नहीं चलेगी तो फिर संसद नहीं चलेगी। तो ये आरोप तो विपक्ष पर भी लगना चाहिए ना आशुतोष। एक सेकंड, नहीं पर ये आरोप तो नहीं, विपक्ष पर भी तो फिर ये आरोप लगेगा, उनकी सुई अटकी हुई है। अब अडानी ही मुद्दा नजर आ रहा है, राहुल गांधी खास, मैं भी नाम लेकर यहां पर बोल रहा हूं, चाहे विपक्ष के बाकी लोग कह रहे हैं भाई और मुद्दे भी हैं, संभल पर चर्चा कर लेते हैं, मणिपुर को उठा लेते हैं। और मैं यहां पर थोड़ी एक सेकंड, हमने रिसर्च जो की है, मेरी रिसर्च टीम बहुत मेहनत करती है विनोद भाई, वो इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है, त्रितेश नंदन और उसके बाकी जो सहयोगी हैं। इसमें मैं एक आंकड़ा सबके सामने पेश करना चाहूंगा। गलवान को लेकर बहुत राजनीति हुई, 4 साल से अभी भी हो रही है। ना कोई घुसा है, ना कोई किसी को घुसने देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। सरकार लगातार ये कह रही है, विपक्ष कहता है नहीं वो तो घुस गए, उन्होंने तो कब्जा कर लिया, 4 फिंगर्स से अंदर तक भी आ गए पैंगोंग में। अब भाई गलवान हुआ तो हमने लाल आंखें दिखाई चीन को। उस वक्त, उस साल 2020-21 में चीन को हमारा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स 1,57,000 करोड़ के थे। और साल 2023-24 बीता जो वित्त वर्ष है, यह घटकर 1,40,000 करोड़ हो गए। आप कहेंगे अरे भाई जब हमारे संबंधी खराब हो गए तो हम क्यों करेंगे उनको एक्सपोर्ट? पर इंपोर्ट कितने थे 2020-21 में? 4,83,000 करोड़। और 2023-24 में कितने हो गए? 8,42,000 करोड़। कहने को लाल आंखें दिखा रहे थे, आंखें तरेर रहे थे हम चीन की तरफ। चीन से सामान खटाखट मंगाए जा रहे थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड टोटली चीन के फेवर में।
ये कौन सी दुश्मनी है? ये मुद्दा नहीं है क्या? संसद में इसमें जवाब नहीं लेना चाहिए क्या? सुई तो अटकी हुई है विपक्ष की भी ना। हुई है ना चाइना पे, जी चाइना पे हुई है डिस्कशन। एक मिनट विनोद, आशुतोष आप जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, पहली बात तो जो लोग ये कहते हैं कि अडानी पे सुई अटकी हुई है, तो मेरा ये मानना है कि क्या अडानी पिछले कई सालों की क्या सबसे बड़ी स्टोरी है या स्टोरी नहीं है? पत्रकारिता की दृष्टि से भी अगर देखें और लीडर ऑपोजिशन और लीडर विपक्ष के तौर पर भी देखें, भाई भारत के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है, और वहां की जो गवर्नमेंट है उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व है, एसईसी उसमें इन्वॉल्व है, और उसके पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ वहां की एक दूसरी कोर्ट जो है वो नोटिस जारी करती है, और प्रधानमंत्री जब जाते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये सब इसके बावजूद एक भी मिनट इस मसले में सुनिए ना। चर्चा नहीं होगी। नहीं आशुतोष, इसका एक पहलू ये भी है, उसको कैसे हम इग्नोर कर दें। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये बात ममता बनर्जी को तो समझा नहीं पा रही है, अखिलेश यादव को नहीं समझा पा रही, शरद पवार को नहीं समझा पा रही, सरकार को कैसे समझाएंगे? और सरकार को दरअसल आप चोर दरवाजा दे देते हैं क्या, अभयदान दे देते हैं क्या कि चर्चा ही ना हो? आप उस पर अटके रह जाते हैं। नहीं, क्यों नहीं अटकना चाहिए? अगर ममता बनर्जी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है तो ममता बनर्जी की प्रॉब्लम है, या फिर अगर अखिलेश यादव के लिए समस्या है तो अखिलेश यादव की प्रॉब्लम है, तो चर्चा नहीं होगी, मतलब फिर चर्चा नहीं होगी। अगर ईगो ट्रिप पे चलेंगी और आम आदमी के सरोकार कहां रह जाएंगे? फिर संसद का टाइम ऐसे ही, संसद के सत्र ऐसे ही बह जाएंगे, जो मैंने शुरुआत में कहा। संदीप, ये भी तो एक, मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं, क्या आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि अडानी के मसले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, पर अगर सिर्फ ये मुद्दा नहीं अडानी है, पर चर्चा नहीं हो पा रही तो उसके चलते किसी भी मुद्दे पर चर्चा ना हो, ये कितना व्यवहारिक है? क्यों नहीं अडानी पे? मेरा प्रश्न तो ये कि अडानी पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? तो फिर चर्चा नहीं होगी और इसी जिद में अगर अड़े रहेंगे। नहीं, भारत की 5 सरकारें इसमें इन्वॉल्व है, और भारत का सार्वजनिक जो उपक्रम है वो उसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें गला फाड़ते रहिए, एक के बाद एक सत्र क्या ऐसे ही 1 मिनट बहते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।